आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त का बीजेपी पर झूठा आरोप लगाना संजय सिंह को पड़ा भारी। संजय सिंह को बीजेपी की सख्त चेतावनी, माफी मांगे या होगा कानूनी एक्शन। क्या दिल्ली के चुनावी नतीजे आने से पहले संजय सिंह होंगे गिरफ्तार? वीरेंद्र सचदेवा बोले, संजय सिंह दे सबूत, हर बार झूठ बोलकर भाग नहीं सकते। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे शनिवार को आएंगे, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। इससे पहले आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को बीजेपी के द्वारा 15-15 करोड़ रुपए देने के ऑफर का आरोप लगाया है। अब ये जो आरोप आम आदमी पार्टी और संजय सिंह की ओर से लगाया गया है, इसको लेकर के बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। न सिर्फ बीजेपी का ये कहना है कि ये तो आम आदमी पार्टी की आदत बन चुकी है कि वो हर बार इसी तरीके का झूठ बोलते हैं, बल्कि सीधे तौर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ये कह दिया, सख्त हिदायत देते हुए, कि संजय सिंह को इस बात को लेकर के माफी मांगनी चाहिए या फिर उनके खिलाफ हम कानूनी एक्शन लेने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर वीरेंद्र सचदेवा का यह भी कहना है कि जो आरोप आज संजय सिंह लगा रहे हैं, सेम यही आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी भी पहले लगा चुकी हैं कि सेम यही काम बीजेपी की ओर से किया जा रहा था कि बीजेपी उनके एमएलएस को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उनके एमएलएस को कॉल कर रहे हैं। लेकिन इसको लेकर के बीजेपी ने आतिशी के खिलाफ केस दर्ज किया और इस वक्त आतिशी जो है वो जमानत पर बाहर है। उस वक्त भी आतिशी और आम आदमी पार्टी की ओर से कोई सबूत पेश नहीं किया गया था और इस बार भी संजय सिंह जो बातें कह रहे हैं उसको लेकर के ना तो सोशल मीडिया पर कोई कॉल रिकॉर्डिंग है, ना ही किसी का फोन नंबर है कि आखिर वो कौन सा शख्स था जिन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को खरीदने के लिए 15-15 करोड़ का ऑफर किया है। अब इसी को लेकर के साफ तौर से यह सख्त चेतावनी बीजेपी की ओर से दी गई है। दरअसल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि संजय सिंह को अपना आरोप वापस लेकर बीजेपी से माफी मांगनी चाहिए या फिर कानूनी नोटिस के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि संजय सिंह को ध्यान रहे कि विधायकों को पैसे के ऐसे ही झूठे ऑफर पहले भी लगाए गए थे और उनकी मंत्री आतिशी मारलेना जमानत पर बाहर है। संजय सिंह का बीजेपी द्वारा आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशियों को लोभ प्रलोभन का आरोप उनकी हताशा का परिणाम है। और क्या कुछ वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, सुनिए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो या बाकी लोग, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। एग्जिट पोल से ही इन लोगों की भाषा बदल गई है। लेकिन इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप पत्थर मारेंगे और भाग जाएंगे तो ऐसा होने नहीं देंगे। आपने जिस तरह के घटिया आरोप लगाए हैं उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तुरंत दिल्ली प्रदेश अभी एंटी करप्शन ब्यूरो जा रहा है, इन सबके खिलाफ शिकायत दर्ज कर रहा है। इनको साक्ष्य बताने पड़ेंगे, नाम बताना पड़ेगा, किसका फोन आया है, किसको आया है, वो आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे। नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। क्यों? क्योंकि आपके स्वभाव में है। आतिशी मार लेना अभी तक जमानत पर है। एक मामले में अरविंद केजरीवाल 6-6 बार हाथ जोड़ के माफी मांग चुके हैं हमारे नेताओं से। तो इस बार संजय सिंह और बाकी लोगों की बारी है। आप झूठ बोलोगे और भाग जाओगे, ऐसा होने नहीं देंगे हम। देखिए, एग्जिट पोल का हम सम्मान करते हैं और एग्जिट पोल जिस तरह का भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कल तक का इंतजार करना चाहिए, परिणाम आने दीजिए। साथ ही वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हर बार आम आदमी पार्टी के नेता इसी तरीके का झूठ बोलते हैं और वो माफी मांग लेते हैं। खुद अरविंद केजरीवाल भी 6 बार माफी मांग चुके हैं और अब संजय सिंह सबूत पेश करें या फिर मानहानि केस के लिए तैयार रहे। दरअसल आपको बता दें, साफ तौर से इसको लेकर के बीजेपी के नेता आरपी सिंह ने भी पलटवार किया है और उनका भी यही कहना है कि आम आदमी पार्टी हर बार झूठ बोल के बचती रही है, भागती रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। वो कानूनी एक्शन के लिए तैयार रहे। सुनिए आरपी सिंह का ये बयान। हमारी सरकार बन रही है, हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं, हमें किसी विधायक की जरूरत नहीं, और उनके पास कोई सबूत हो तो पेश करें। और हर बार इसी प्रकार कुछ कहकर भाग जाते हैं। पंजाब के बारे में ऐसे हुआ था, नहीं हमारे विधायकों को पैसे दिए जा रहे हैं। जब उनसे पूछा कि सबूत, तो सबूत है नहीं थे। नहीं वो होंगे, वो ठीक है। मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखना हर किसी का अधिकार है, सपने देखना अधिकार है, परंतु जो मूल बात है उनके पास अगर सबूत है तो उसको पेश करे। अन्यथा ये ना हो कि उनके खिलाफ एक डिफेमेशन का केस और लग जाए। नहीं, इतिहास की जानकारी रहनी चाहिए कि देश के अंदर किस प्रकार शॉर्टेजेस थी।
आपको बता दें कि चुनाव परिणाम आने से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह द्वारा लगाए गए इन आरोपों के बाद पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि कुछ एजेंसीज दिखा रही हैं कि गाली गलौज पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। पिछले 2 घंटे से हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं कि आम आदमी पार्टी छोड़ के उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और हर एक को 15-15 करोड़ देंगे। अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है। जाहिर तौर पर यह फर्जी सर्वे करवाए ही इसलिए गए हैं ताकि यह माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके। पर गाली गलौज वालों, हमारा एक भी आदमी नहीं टूटने वाला। आपको याद दिला दें कि अरविंद केजरीवाल का ये जो सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट है जहां पर वो ये कह रहे हैं कि उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ ऑफर किए गए हैं, तो सेम अरविंद केजरीवाल का एक और पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जो कि अभी कुछ समय पहले ही किया गया था और इसमें उन्होंने 25-25 करोड़ की बात कही थी। अब इन दोनों ही ट्वीट को शेयर करते हुए जनता भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को ट्रोल कर रही है और ये कह रही है कि इस बार तो आपके विधायकों के रेट घट गए हैं। कहा पहले 25 करोड़ ऑफर हो रहे थे और अब 15 करोड़ ऑफर किए जा रहे हैं। तो कुछ जनता तो ये कह रही है कि अगर वाकई में आप सच बोल रहे हैं तो ना तो उस बार भी आपने किसी का नाम बताया, ना कोई कॉल रिकॉर्डिंग शेयर की, ना कोई नंबर शेयर किया और इस बार भी आप सेम चीजें कर रहे हो। अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत है, ऐसी कोई कॉल रिकॉर्डिंग है तो उसको जरूर सोशल मीडिया पर शेयर करें। लेकिन उससे पहले आप भी सुन लीजिए कि आखिर संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप क्या लगाए हैं जिसको लेकर के बीजेपी कानूनी एक्शन की तैयारी कर रही है। देखिए, हमारे 7 ऐसे विधायक जो आम आदमी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े, उनको संपर्क किया गया, 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया और ऑपरेशन लोटस चला के तोड़फोड़ करके दिल्ली में चुनाव का परिणाम आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ये खेल करना शुरू कर चुकी है। हमने अपने विधायकों को साफ तौर पे कहा है, जो भी ऐसी कॉल आए उसको रिकॉर्ड कीजिए, जो भी ऐसे लोग आपसे मिलने के लिए आए उनका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए हिडन कैमरा लगा के, और इसके पूरे साक्ष्य हम मीडिया के सामने, देश के सामने रखेंगे। दिक्कत क्या है कि बीजेपी ये सोचती है कि वो हर राज्य में इसी तरह का हथकंडा अपना के चुनाव जीते ना जीते सरकार बना लेगी। दिल्ली में ये सब होने वाला नहीं है। बुरी तरीके से बीजेपी हार रही है। एग्जिट पोल के बारे में कुछ बात मत कीजिए। एग्जिट पोल मसाज सेंटर चलाने वाली, स्पा चलाने वाली, सैलून चलाने वाली कंपनियां अगर एग्जिट पोल कर रही हैं तो उनकी क्या विश्वसनीयता है और क्यों उस पर हम अपना टाइम बर्बाद करें। 8 तारीख का इंतजार कीजिए, परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएगा। प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग हुए जिसको लेकर के जो एग्जिट पोल है वो भी सामने आ चुके हैं और ज्यादातर जो एग्जिट पोल है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी दिल्ली में 27 सालों के बाद शानदार तरीके से वापसी करने जा रही है। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी की यहाँ पर खरारी हार देखने को मिल रही है। अब ये जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं इसको लेकर के आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है, पूरी तरीके से हताश है, ये बीजेपी का कहना है। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का एग्जिट पोल को लेकर के यही दावा है कि हम एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करते क्योंकि एग्जिट पोल जो है वो नतीजे नहीं होते हैं और हम 8 फरवरी के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से नतीजे आने से पहले एक अलग तरीके की सियासत दिल्ली में देखने को मिल रही है और यहां पर आम आदमी पार्टी जो यह आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस के जरिए जो उनके विधायक प्रत्याशी हैं उनको खरीदने की कोशिश कर रही है, तो जाहिर तौर पर इसको लेकर के अब बीजेपी सख्त एक्शन के मोड में नजर आ रही है और उन्होंने साफ तौर से संजय सिंह को हिदायत दी है कि या तो वो माफी मांगे, सबूत पेश करें या फिर कानूनी एक्शन के लिए तैयार रहें। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।